आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉरपोरेशन के अहाते में 2 अफराद के अक़दाम खुदकशी से मची खलबली, गैर कानूनी तामीरात न हटाने पर नाराज होकर उठाया कदम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 337 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट पेश। काश्तकार मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया आंदोलन। कृष्ण पाटिल डोनगांवकर पर नाकाम कातिलाना हमला, गंगापुर में तशवीश का माहौल, हमलावरों की तलाश जारी। खबरें तफसील से। कॉरपोरेशन के अहाते में आज दोपहर उस वक्त खलबली मच गई जब 2 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। कालडा कॉर्नर पर जारी एक गैर कानूनी तामीर के खिलाफ नरेश पाखरे और जय किशन कामले ने कॉरपोरेशन से शिकायत की थी। बार बार तवज्जो दिलाने के बाद भी म्युनिसिपल इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। कॉरपोरेशन के इस रवैये से शदीद नाराज ये दोनों कॉरपोरेशन पहुंच गए और खुदकुशी की कोशिश की। दोपहर 12 बजे के करीब नरेश पाखरे कॉरपोरेशन बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया और नारेबाजी करते हुए यहां छलांग लगाने की धमकी देने लगा। इसी वक्त कॉरपोरेशन के अहाते में इसके साथी जय किशन कामले ने अपने जिस्म पर पेट्रोल डाल लिया और खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को पकड़ लिया। इन दोनों का कहना है कि कालडा कॉर्नर पर गैर कानूनी तामीर 3 साल से जारी है। इसके खिलाफ कई बार शिकायत की गई, लेकिन एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इन दोनों ने कॉरपोरेशन पहुंचकर खुदकुशी करने का फैसला किया था। इस वाक़े की वजह से कॉरपोरेशन के अहाते में खासी देर हंगामा जारी रहा। कालडा कॉर्नर येथे एक भव्य दव्य असं अनधिकृत बांधकाम आहे। मनपा आयुक्ताच्या प्रशासनाला लक्षामध्ये आणून देण्यासाठी आम्ही वारंवार मनपा आयुक्तांना अनेक निवेदन दिले, अनेक वेळा त्यांची भेट घेतली, परंतु हा भूखंड माफीवर कोणत्याही प्रकारची अद्यापपर्यंत कारवाई करण्यात आलेली नाही। आम्हाला पोलीस प्रशासनाने पूर्णपणे सहकार्य करून आज रोजीपर्यंत त्यांची भेटी घालून दिल्या, परंतु त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यास मनपा आयुक्तांनी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली। काल परवा मनपा आयुक्ताने सरळ पत्र काढलं होते की तात्काळ अतिक्रमण 24 तास हात सील करण्यात यावं, परंतु यांना पाठीशी घालणाऱ्या रवींद्र निकम यांनी जाणीवपूर्वक यांना पाठीशी घालत त्यांना न्यायालयामध्ये हा वाद चालू असल्याचं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की मीटिंग में आज 337 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल सालाना बजट पेश किया गया। देर शाम तक जारी मीटिंग में बजट से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर बहस की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की एक अहम मीटिंग में आज 337 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए की गुंजाइश रखी गई है। मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर डॉक्टर जयसिंह राव देशमुख ने सालाना बजट पेश किया। बजट मीटिंग में वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले, डॉक्टर श्याम सिरसाट, रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी के अलावा मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबरान मौजूद थे। अधिसभा सदस्यांच्या पत्राला त्यांनी स्वतःहून उत्तर देणं किंवा स्वतःहून त्यांना फोन करणं हे काही कमीपणाच आहे का? अहो, आम्ही लोकप्रतिनिधी आहेत, आम्ही विद्यार्थ्यांमध्ये प्राध्यापकांमध्ये सगळ्यांमध्ये जाऊन निवडून लोकशाही पद्धतीने आम्ही निवडून आलेले प्रतिनिधी आहेत। आम्ही त्यांना जबाबदार आहोत या सगळ्या लोकांना। मग यावेळेला जर आम्ही जर पत्रव्यवहार आपले शेख जुहूर सरांचं मी असं म्हणतोय की ते वेळोवेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने पत्रव्यवहार करतात, मी त्यांना फोनवर संपर्क केला, या पत्राला तुम्हाला काय उत्तर मिळालं का प्रशासनाकडून? त्यांचा दबाव आला आम्हाला, मग प्रशासनाने त्यावेळेस कळलं नाही का की याच्यामध्ये कॉपी होऊ शकत होती? मग आपण नकोच आहे, केंद्रावरच येऊन आपण प्रश्न विद्यार्थ्यांनी दिलं पाहिजे होतं। मला एवढंच म्हणायचं प्रशासनाला की या अधिसभा सदस्य हे सर्वोच्च सभागृह आहे किंवा कोणत्याही सभागृहातला अधिकार मंडळाचा सदस्य असेल, त्यांनी जर प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केलेला असेल तर त्या पत्रव्यवहाराला आपण पत्रव्यवहाराने उत्तर द्यावं, अन्यथा आपण दूरध्वनीवर संपर्क करून उत्तर देणं अपेक्षित आहे। नसं तर आम्हाला अधिकार मंडळावर राहायचं काय अधिकार नाही। शिवाजीनगर रेलवे क्रॉसिंग का तंग रास्ता ट्रैफिक के लिए मुसीबत बन चुका है। बेपनाह ट्रैफिक की वजह से यहां हमेशा रास्ता जाम होता जाता है, जिससे गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस भी फंस जाती है। शिवाजीनगर रेलवे गेट जदीद शहर को जोड़ने वाला एक अहम रास्ता है। यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम नजर आता है। हाल ही में एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस इस ट्रैफिक में काफी देर फंसी रही। इसे रवाना करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। रेलवे की जानिब से रास्ते पर ब्रैकेट भी लगाए गए हैं,
लेकिन यहाँ ट्रैफिक बेकाबू रहता है। रेलवे गेट से करीब ये रास्ता तंग भी है, जो आगे देवलाई तक काफी कुशादा लेकिन गढ़ों से अटा हुआ है। रास्ते के दोनों किनारों की दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिससे ये रास्ता मजीद तंग हो जाता है। रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को इस बेकाबू ट्रैफिक से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका मुतालिबा है कि इस रास्ते पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए यहाँ जेर जमीन रास्ता या ब्रिज तामीर किया जाए। हड़को N 11 में पानी सप्लाई बहाल करने के लिए पानी की टांकी का अधूरा काम फौरी शुरू किया जाए। शिवसेना की जानिब से ये मुतालिबा म्यूनिसिपल इंतजामिया से किया गया। हड़को N 11 में वाक़ नवजीवन कॉलोनी, नवनाथ नगर, यादव नगर, द्वारका नगर, सुदर्शन नगर, मयूर नगर और हड़को N 12 में पानी सप्लाई का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए इस इलाके में नई पानी की टांकी नस्ब करने का मुतालिबा किया जा रहा है। यहाँ प्रमोद महाजन स्पोर्ट स्टेडियम के अहाते में पानी की एक टांकी अधूरी तामीर की गई है। शिवसेना के शाखा प्रमुख बाबा साहब घुगे और रवि देशमुख वगैरह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक मेमोरेंडम पेश करके मुतालिबा किया कि अगर इस टांकी को नए सिरे से तामीर किया जाए तो यहाँ के साकिनीन को दरपेश पानी का बड़ा मसला हल हो जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए किसान मुखालिफ क़वानीन फौरी मनसूख किए जाएं। इस मुतालबे को लेकर आज बहुजन वंचित आघाड़ी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर आंदोलन किया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों की तरक्की की आड़ में बनाए गए सियाह क़वानीन के खिलाफ दिल्ली समेत पूरे मुल्क में काश्तकार सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी हिमायत में आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू धरना आंदोलन किया। इस मौके पर आघाड़ी ने ये इल्जाम भी लगाया कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किसान मुखालिफ क़वानीन की हिमायत की है। आघाड़ी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। आंदोलन में प्रभाकर बकले, मिलिंद बोर्डे, योगेश बन, SP मगरे, डॉक्टर प्रदीप बंसोड़े, संदीप सिरसाट, भगवान खिलारे, वंदना नरवड़े और एडवोकेट लता बमने समेत कसीर तादाद में वर्कर शरीक थे। राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी 2006 साली हेच 3 काळे कायदे राज्यसभेमध्ये विधानसभेमध्ये मंजूर केलेत आणि केंद्र सरकारला हा छुपा पाठिंबा असं स्पष्ट होतंय। केंद्र सरकारने जे काळे कानून कायदे आणलेले हे यावेळी आलेले नाहीये, 2020 ला आलेले नाहीये, हे 2006 ला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने आणलेले आहे आणि फक्त इथं सत्तेमध्ये बसून त्यांना केंद्र सरकारला विरोध दर्शवायचा आणि छुपा पाठिंबा द्यायचा, हे सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचं काम करत आहे। त्याच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर वारंवार उठाव करत असतात आणि त्याच माध्यमातून आज हे आम्ही धरणे आंदोलन औरंगाबाद विभागीय कार्यालय येथे केलेले आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई-छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। छावनी में रास्तों के किनारे और खुली जगहों पर
पुरानी गाड़ियां और सामान के अंबार नजर आते हैं। छावनी बोर्ड ने इस जानिब तवज्जो देते हुए इसे हटाने की हिदायत जारी की है। छावनी बोर्ड के 7 वार्डों में रास्तों के किनारे और खुली जगहों पर पड़ी गाड़ियों के ढांचे और भंगार सामान पड़ा हुआ नजर आता है। छावनी बोर्ड ने हिदायत जारी की है कि पुरानी गाड़ियां और भंगार बिकाया जाए। बोर्ड ने ये सामान हटाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। मुकर्ररा मुद्दत में भंगार और गाड़ियां न हटाने पर बोर्ड की जानिब से उन्हें जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। शहर में लिज्जत व जायके की दुनिया में एक नया नाम जुड़ गया है। बीड़ बाईपास रोड पर ज़ाफ़रान फैमिली रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में आया। पुरवखार इफ्तिताही तकरीब में मौज़िज़ीन ने शहर ने शिरकत करके मालिकान को मुबारकबाद पेश की। ज़ाफ़रान फैमिली रेस्टोरेंट का इफ्तिताह जुमेरात की शाम एक पुरवखार तकरीब में जामा मस्जिद के इमाम व खतीब हाफिज जाकिर, ADN के डायरेक्टर अयूब खान, औरंगाबाद टाइम्स के चीफ एडिटर शोएब खुसरू के हाथों अमल में आया। इस तकरीब में साबिक कॉर्पोरेटर नासिर सिद्दीकी, ज़मीर खादरी, कमाल फारूकी, चौधरी सिराज कुरैशी के अलावा बड़ी तादाद में मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। ज़ाफ़रान फैमिली रेस्टोरेंट के मालिक अब्दुल वहाब ने बीड़ बाईपास रोड पर यह रेस्टोरेंट शुरू किया है। इस रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ जायकेदार खाने तैयार किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने एक नया इन्वेंशन रियूनियन किया है ज़ाफ़रान के नाम से, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है नई डिशेस। तो इंशाल्लाह हम अदबन गुजारिश करते हैं पुरखुलूस तौर से खाने के लिए कि आप हमें खिदमत का मौका दें। हमारे पास एक स्पेशल है ज़ाफ़रान स्पेशल, और बात पैसे की नहीं है, लेकिन हमने इंतहाई कम कीमत में बहुत अच्छी 200 रुपये की हाफ रखी है। एक पोला बड़ी स्पेशल है हमारी। हमने जो बड़े बड़े डिशेस मंदी और कब्सा दिया जाता है जिसकी कीमत है 500, 2000, 1000, 1500 होती है, हमने उसकी कीमत सिर्फ 150 रुपीज़ में एक कब्सा रखा है चिकन का, एक लेग पीस का। और उसके अलावा हमने बीफ में कब्सा नया इन्वेंशन किया है। ये नए तौर से जो अक्सर बीफ में बिल्कुल कब्सा नहीं बनता है, हम उसी मियार का गोश्त इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, और उसी मियार से कब्सा लगा रहे हैं। और उसके अंदर में हमने काफ़ी बहुत कम से कम रिजनेबल रेट में कोट किया है। हमने कोशिश की कि कम कीमत में जायका बहुत उम्दा। रोशन गेट इलाके में सारा ब्यूटी कलेक्शन का गुज़िश्ता शाम इफ्तिताह अमल में आया, जहां आराइश व ज़ेबाइश की अशिया दस्तियाब हैं। रोशन गेट रोड पर अलमीर स्कूल के सामने शुरू किया गया सारा ब्यूटी कलेक्शन का इफ्तिताह जुमेरात की शाम अमल में आया। इस दुकान में मर्दों ख़वातीन और बच्चों के लिए कॉस्मेटिक्स, बेबी केयर, परफ्यूम्स, गिफ्ट और दिगर आराइश व ज़ेबाइश की अशिया रखी गई हैं। इफ्तिताही तकरीब में शेख ज़िया अहमद, शेख नबी और शेख रब्बानी, शेख मसीउद्दीन, शेख शफीउद्दीन और डॉक्टर शफी अहमद के अलावा कसीर तादाद में मौजूद शख्सियात ने शिरकत करके प्रोप्राइटर शेख वखार को मुबारकबाद पेश की। इस दुकान की ख़ास बात यह है कि ये ख़ास तौर से ये पहली दुकान है इस इलाके की जहाँ पर जो है लेडीज़ और जेंट्स और साथ ही साथ बच्चे, इन सभी के कॉस्मेटिक्स जो है यहाँ पर कसीर तादाद में रखे गए हैं। ख़ास तौर से आज के वक्त की ज़रूरत को देखते हुए यहाँ पर हर वो चीज़ मौजूद है जो हेल्थ और हाइजीन से जो ताल्लुक़ रखती है। जैसे यहाँ पर कॉस्मेटिक्स, बेबी केयर, परफ्यूम्स, डियो, गिफ्ट आइटम और जेंट्स के तमाम जो है कॉस्मेटिक्स भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ख़ास बात ये भी रखी गई है कि कोशिश ये की गई कि कम से कम रेट के अंदर जो है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप सब लोगों के सामने दिए जाएं। यहाँ पर तकरीबन ब्रांडेड आइटम्स ही रखने की तरजीह दी गई है और इंशाल्लाह आप सब लोगों का ताउन इसमें रहेगा। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस दुकान पर विज़िट करें, सारा ब्यूटी कलेक्शन पर। और अभी काफ़ी ऑफ़र्स भी चालू हैं यहाँ पर, जैसे 1-on-1 फ्री के काफ़ी ऑफ़र्स चालू है, इनाग्रल ऑफ़र्स है। वैसे ऑफ़र्स तो साल भर यहाँ चलते रहेंगे। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग यहाँ पर आए और इस दुकान से जो है इस्तेफ़ादा हासिल करें। शुक्रिया। औरंगाबाद ज़िले में टीचर्स कोरोना वबा से मुतासिर हो रहे हैं। इस सूरत हाल के मद्देनज़र ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने तमाम स्कूल बंद रखने का हुक्म जारी किया। गुज़िश्ता महीने फरवरी में औरंगाबाद ज़िले के 49 स्कूलों में 61 टीचर्स कोरोना की लपेट में आए थे, जिसकी वजह से इन स्कूलों को कुछ दिनों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ा। हालिया दिनों में कोरोना एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए जिला कलेक्टर और जिला परिषद के CEO मंगेश गोंदावले के दरमियान मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में ये फैसला किया गया कि जिले के तमाम जिला परिषद स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल 20 मार्च तक बंद रहेंगे। इसी तरह तमाम असातिज़ा के लिए हफ्ते में एक बार RT-PC टेस्ट लाजमी करार दिया गया। अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ में कोई कोरोना मुतासिर पाया गया तो मुतालिका स्कूल 4 दिन बंद रखने का हुक्म दिया गया है। एजुकेशन ऑफिसर
बीबी चौहान ने बताया कि जिला परिषद के 18 स्कूलों में 45 टीचर्स कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। इन तमाम स्कूलों को बंद करना पड़ा। इनमें से 5 स्कूल अब भी बंद हैं। कुछ मुतासरा टीचर्स अब भी कोविड सेंटर में जेर इलाज हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतजामिया हर एहतियाती कदम उठा रहा है। 2 व्हीलर दुरुस्त करने की आड़ में व्हीकल चोरी करने वाला एक शातिर व्हीकल चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 8 मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। शहर में व्हीकल चोरी की मुतवातिर वारदातों के दरमियान क्रांति चौक पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक शातिर व्हीकल चोर को गिरफ्तार कर लिया। पिरिया कॉलोनी पड़ेगांव के साकिन 21 साला नौजवान शेख अल्तमा शेख अब्दुल्लाह के कब्जे से 8 मसरूखा मोटरसाइकिल बरामद की गयी। पुलिस के मुताबिक अल्तमश मोटरसाइकिल मैकेनिक है। इसकी गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है, जिससे शहर में व्हीकल चोरी की मुतअद्दिद वारदातें हल होंगी। वारदात में इसके साथ इसके दिगर साथी भी शामिल हैं। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर गणपत दराड़े, अमूल देवकर की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर संतोष राउत, नसीम पठान, मनोज चौहान, अजीज खान, विलास वाघ, संतोष सूर्यवंशी, अनिल मनोरे और देवीदास खेड़कर वगैरह ने अंजाम दी। गंगापुर के खदावर सियासी लीडर कृष्ण पाटिल डोनगांवकर पर गुज़िश्ता रात कातिलाना हमला किया गया। नाकाम हमले के बाद हमला आवर फरार हो गए। इस वाक़े के बाद तालुके में सनसनी का माहौल नजर आया। जुमेरात की शाम कृष्ण पाटिल अपनी कार में गंगापुर नाके से उर्दू मदरसा के रास्ते औरंगाबाद की समत जा रहे थे। 1 किलोमीटर के फासले पर वो जरूरत के लिए कार रोककर बाहर निकले। इसी असना उनके पीछे आए मोटरसाइकिल पर सवार 2 अजनबी अफराद ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन बरवक्त होशियार रहने से डोनगांवकर इस हमले में बच गए। ताहम हमलावरों ने उनकी कार के सामने के शीशे तोड़ दिए और फरार हो गए। वाक़े की खबर तालुके में तेजी से फैल गई। डोनगांवकर के हामी बड़ी तादाद में यहां जमा हो गए। इतला मिलने पर इंस्पेक्टर संजय लोकरे पुलिस नफरी के साथ जाए वकू पर पहुंचे। बादे अज़ा डोनगांवकर की शिकायत पर गंगापुर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉरपोरेशन के अहाते में 2 अफराद के अक़दाम खुदकशी से मची खलबली। गैर कानूनी तामीरात न हटाने पर नाराज होकर उठाया कदम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 337 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट पेश। काश्तकार मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया आंदोलन। कृष्ण पाटिल डोनगांवकर पर नाकाम कातिलाना हमला, गंगापुर में तशवीश का माहौल, हमलावरों की तलाश जारी। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।